नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे कुंभ राशि वाले दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? आपकी राशि पर चल रही साढ़े साती ने अपना आधा सफर तय कर लिया है। पिछले व्यतीत आधे सफर ने आपको हिला कर रख दिया, क्योंकि इस अवधि में शनि 12वें भाव बाधक स्थान पर संचार करता है। इस भाव पर शनि के संचार से विभिन्न प्रकार की परेशानियों से गुजरना पड़ता है। हर कार्य में विघ्न, बाधा और विपत्तियों से रूबरू होना पड़ता है। इस खतरनाक पड़ाव को आप पार कर चुके हैं। अब निश्चिंत हो जाएं, चिंता का कोई विषय नहीं है। शेष बचा हुआ आधा सफर काफी सकारात्मक रहेगा। इस अवधि में जीवन के महत्वपूर्ण कार्य और अधूरे पड़े कार्य संपन्न होंगे। शेष बची हुई साढ़े साती में आप राशि स्वामी शनि की नाराजगी के नहीं, प्रसन्नता के पात्र बनेंगे। अनावश्यक मानसिक अशांति जैसी स्थिति से गुजर रहे दोस्त इस स्थिति से बाहर आएंगे, मानसिक रूप से मजबूत बनेंगे। इसलिए कर्म फलदाता शनि देव के नाम पर एक लाइक तो बनता है। फिलहाल इस वीडियो में नव वर्ष के शुरुआती 3 माह, जनवरी माह से लेकर मार्च माह तक की बात करेंगे। इस अवधि में ग्रह गोचरीय स्थिति क्या संकेत दे रही है, जीवन के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर चर्चा करेंगे। लंबे समय से साढ़े साती ने आपके स्वास्थ्य को भी बुरी तरह से प्रभावित करने का कार्य किया है, इसलिए शुरुआत स्वास्थ्य से करते हैं। पिछले व्यतीत साढ़े साती के आधे सफर में कुंभ राशि वाला ऐसा कोई होगा जो अस्पताल ना पहुंचा हो, दवाई पर खर्चा ना करना पड़ा हो। लेकिन अब नहीं, बहुत हो चुका खर्चा। इन 3 माह स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो फरवरी माह के मध्य से लेकर मार्च माह के मध्य के दिनों तक स्वास्थ्य के प्रति अधिक जागरूक बने रहें। इस अवधि में स्वास्थ्य की अनदेखी ना करें, क्योंकि बचाने वाला ग्रह जब स्वयं अंधेरे कुएं में बैठकर अपनी रक्षा करने में ही असमर्थ दिखाई दे तो आपकी रक्षा कहां से करेगा। अर्थात इस अवधि में राशि स्वामी शनि सूर्य की किरणों से अस्त रहेगा। अस्त ग्रह प्रभावहीन हो जाता है। राशि स्वामी का अस्त होना समझे रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी का होना। इसलिए इस अवधि में मानसिक रूप से मजबूत बने रहें। क्रोध और अहम से भी दूरी बनाकर रखें। अपनी व्यस्त जीवन शैली में से कुछ समय वॉकिंग, एक्सरसाइज, योगा और मेडिटेशन वगैरह के लिए भी निकालें। इन्हें अपनी दिनचर्या में शामिल करें। इस अवधि में उपाय के रूप में प्रत्येक संडे सूर्य को जल अर्पित करना ना भूलें। जितना हो सके नकारात्मक विचारों से दूरी बनाकर रखें। सोच सकारात्मक बनाएं। बाकी समय स्वास्थ्य के संबंध में अनुकूल बना रहेगा। बात करें शिक्षा की तो विद्यार्थियों के लिए नव वर्ष के शुरुआती 3 माह शिक्षा के संबंध में अनुकूल बने रहेंगे। विद्यार्थी शिक्षा को लेकर काफी उत्साहित दिखाई देंगे। मेहनत में कोई कमी नहीं करेंगे। विद्यार्थियों को अपनी मेहनत, बौद्धिक योग्यता, ज्ञान और क्रिएटिविटी का पूरा फल, लाभ, सफलता और उन्नति के रूप में मिलेगा। जनवरी माह में पंचम भाव के स्वामी बुध और क्रिएटिविटी कारक शुक्र दोनों का उत्तम गोचर विद्यार्थियों को सफलता प्रदान करेगा। शुरुआत अच्छी तो सब अच्छा। प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले विद्यार्थियों के लिए 3 माह की तुलना में जनवरी माह में सम्मिलित होना अधिक उत्तम रहेगा। ग्रहों की शुभता का भरपूर लाभ मिलेगा। बात करें प्यार करने वालों की तो नव वर्ष की शुरुआत प्रेम संबंधों में भी नई ऊर्जा शक्ति का संचार लेकर आएगी। जनवरी माह में शुक्र और बुध दोनों राजसी ग्रहों की प्रेम प्यार भाव पर दृष्टि प्रेमियों के प्रेम संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। प्रेम संबंधों और रोमांस के मोर्चे पर आनंद, रोमांच और प्रसन्नता की अनुभूति करेंगे। फरवरी में हमें खासकर वैलेंटाइन वीक के दौरान प्रेमी जन के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे। घूमने फिरने और मौज मस्ती करने के अनुकूल अवसर मिलेंगे। प्रेमी जन पर खुलकर खर्चा करते हुए दिखाई देंगे। कोई कीमती उपहार वगैरह गिफ्ट के रूप में दे सकते हैं। सिंगल दोस्त नए प्रेम प्रसंगों की शुरुआत करने का विचार बना रहे हैं तो
जनवरी माह प्रेम की अभिव्यक्ति के लिए अधिक उत्तम दिखाई दे रहा है। प्रयास करने से मनपसंद साथी का प्रेम जीवन में आगमन हो सकता है। आपके सूने और वीरान पड़े प्रेम जीवन में बहार आएगी। बात करें दाम्पत्य जीवन की तो तीनों माह की तुलना में शादीशुदा दोस्त 13 फरवरी से लेकर 14 मार्च तक दाम्पत्य जीवन में सुख शांति बनाए रखने के लिए छोटी छोटी बातों को तूल ना दें। आपकी राशि का दाम्पत्य भाव पहले से ही शनि की कुदृष्टि में चल रहा है। इस अवधि में दाम्पत्य भाव के साथ साथ दाम्पत्य भाव का स्वामी सूर्य भी शनि के प्रभाव क्षेत्र में रहेगा। दाम्पत्य भाव के साथ साथ दाम्पत्य भाव के स्वामी सूर्य पर शनि के प्रभाव से ना चाहते हुए भी दाम्पत्य जीवन में मतभेद देखने को मिल सकते हैं। मेरे वह दोस्त जिनकी जन्म कुंडली का भी दाम्पत्य भाव पापग्रस्त है, वह अधिक सतर्क बने रहें, बाकी समय अनुकूल बना रहेगा। अब बात करेंगे तीनों माह ग्रहों की चाल क्या संकेत दे रही है। साथ साथ में बात करेंगे जीवन के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों की। जनवरी माह में सबसे पहले बुध का राशि परिवर्तन है। 7 जनवरी तक बुध आपकी राशि के कर्म भाव पर संचार करेगा। कर्म भाव पर बुध के बेहतरीन परिणाम देखने को मिलते हैं। लंबे समय से आपकी राशि के कर्म भाव पर राहु और शनि की कुदृष्टि पड़ रही है, जो करियर में काफी उतार चढ़ाव जैसी स्थिति पैदा कर रही है। अपने कार्यों के प्रति अस्थिरता और असंतुष्टि जैसे भाव पैदा हो रहे हैं। जनवरी माह के शुरुआती सप्ताह में बुध कर्म भाव पर संचार करेगा तो 18 जनवरी तक शुक्र भी कर्म भाव पर गोचरस्थ रहेगा। बुध और शुक्र के प्रभाव से करियर में कुछ स्थिरता आएगी। कार्य क्षेत्र में पेश आ रही परेशानियों को अपने बुद्धि बल और क्रिएटिविटी के दम पर दूर कर लेंगे। कुदृष्टियों के अशुभ प्रभाव में काफी कमी आएगी। आपकी राशि के कर्म भाव के स्वामी पराक्रमी मंगल है। जनवरी माह से लेकर 14 फरवरी तक मंगल का लाभ पर संचार करियर में सफलता और उन्नति के संकेत दे रहा है। कार्य क्षेत्र में की गई मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। आपकी मेहनत को रंग लगेंगे। मेहनत, बौद्धिक योग्यता और ज्ञान का पूरा फल लाभ, सफलता और उन्नति के रूप में मिलेगा। पराक्रमी मंगल के प्रभाव से आप भी अपने साहस, पराक्रम, मेहनत और प्रयासों में कोई कमी नहीं करेंगे। मंगल आपका मंगल करेगा। सेनापति मंगल का जब मिल गया साथ, तब नहीं रहेगी डर, चिंता और गम की कोई बात। आपके प्रयासों से तरक्की पक्की, इसलिए मिले मौके का उचित लाभ उठाएं। 7 जनवरी को बुध भी राशि परिवर्तन कर लाभ भाव में प्रवेश कर जाएगा। अब लाभ भाव पर ब्रह्मांड के 3 महत्वपूर्ण ग्रहों सूर्य, मंगल और बुध का संचार हर प्रकार से लाभप्रद रहेगा। विभिन्न प्रकार के लाभ प्रदान करेगा। लाभ भाव की मजबूत स्थिति से किसी भी कार्य में हाथ डालेंगे, लाभ की संभावनाएं प्रबल बनेंगी। करियर और आर्थिक दृष्टिकोण से तीनों माह की तुलना में जनवरी और फरवरी माह अधिक लाभप्रद रहेंगे। मंगल के लाभ पर संचार से आप दिखा देंगे, उड़ान पंखों से नहीं हौसलों से होती है। मंगल स्वयं पराक्रमी ग्रह है, तो आपकी राशि के लिए मंगल पराक्रम भाव का स्वामी भी है। इसके अलावा पराक्रम भाव से गुरुदेव की लाभ भाव और मंगल पर दृष्टि और अधिक लाभप्रद बन गई है। हर प्रकार से परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई है। आपका अपने प्रति विश्वास, बुलंद हौसले और उच्च मनोबल जनवरी माह से ही आगे बढ़ने के लिए उत्साहित और प्रेरित कर देगा। बुलंद हौसलों के आगे साढ़े साथी को भी झुकना पड़ेगा। व्यापार कारक बुध का लाभ पर संचार व्यापारी दोस्तों को प्रसन्नता प्रदान करेगा। आप कोई नया कार्य व्यापार शुरू करने या पुराने व्यापार में नया निवेश करने का विचार बना रहे हैं तो ग्रह गोचरीय स्थिति पूर्ण रूप से सहयोग कर रही है। सरकारी कार्यों में सफलता मिलेगी। सरकार कारक सूर्य का लाभ पर संचार सरकार और पिता के माध्यम से भी लाभ के योग बनाएगा। सरकार या सरकारी टेंडर से जुड़ा कार्य करना है तो सूर्य का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। यश, पद, प्रतिष्ठा सब कुछ मिलेगा। सरकारी नीतियों से व्यापार में लाभ होगा। आपकी राशि के लिए बुध पंचम भाव का स्वामी भी है। बुध की पंचम भाव अपने भाव पर दृष्टि विद्यार्थियों, प्रेमियों, संतान क्षेत्र और निवेश कार्यों से जुड़े दोस्तों को भी खुश कर देगी।
निवेश कार्यों से लाभ के अच्छे मौके मिलेंगे। शेयर बाजार से जुड़े दोस्तों को आईटी सेक्टर, कंस्ट्रक्शन, रियल इस्टेट, पावर सेक्टर और सरकारी कंपनियों के शेयरों से विशेष रूप से लाभ के अवसर मिलेंगे। सरकारी कार्यों को करने के लिए 15 जनवरी तक का समय अधिक बेहतर रहेगा, क्योंकि 15 जनवरी को सूर्य राशि परिवर्तन कर बाधक स्थान और शनि की राशि में प्रवेश कर जाएगा। बाधक स्थान पर सूर्य नकारात्मक ऊर्जा पैदा करता है, इसलिए इस समय सरकारी कार्यों से बचें। समाज में अपने मान सम्मान का भी खास ध्यान रखें। 18 जनवरी को शुक्र का राशि परिवर्तन कुंभ वालों को मौज करा देगा, भाग्य, धन, सुख और समृद्धि लेकर आएगा, क्योंकि 18 जनवरी को शुक्र भी लाभ भाव में प्रवेश कर जाएगा। यह स्थिति अत्यधिक उत्तम, लाभप्रद और सुखकारी है। शुक्र आपकी राशि के लिए सुख और भाग्य भाव का स्वामी है, इसलिए शुक्र का लाभ भाव पर संचार भाग्य और सुखों में वृद्धि करेगा। भौतिक सुखों का विस्तार होगा, स्त्री संबंधित सुखों में वृद्धि होगी। स्त्री पक्ष का सहयोग और मार्गदर्शन काफी लाभप्रद रहेगा। खासकर स्त्री मित्रों के साथ मित्रता लाभप्रद रहेगी। प्रॉपर्टी रिलेटेड कार्य करने वाले दोस्तों को मंगल, शुक्र और बुध की इस स्थिति का विशेष रूप से लाभ मिलेगा। कमीशन के रूप में मोटा मुनाफा प्राप्त हो सकता है। लंबे समय से भूमि, भवन और जमीन जायदाद संबंधी क्रय विक्रय करने का सोच विचार बना रहे हैं, तो इस अवधि में आपका सोच विचार हकीकत में बदल सकता है। मित्र भी सहयोग करने के लिए तत्पर रहेंगे तथा मित्रों के माध्यम से भी लाभ के योग बनेंगे। ग्रह गोचर के अनुसार जनवरी माह में भाग्य और कर्म दोनों का सुख एवं सहयोग सफलता प्रदान करेगा। आर्थिक उन्नति, लाभ और सफलता को बल मिलेगा। हंसी खुशी से फरवरी माह में प्रवेश कर जाएंगे। फरवरी माह में प्रवेश करते समय आपकी राशि का लाभ भाव अत्यधिक मजबूत स्थिति में रहेगा, जो पूरे माह को भी लाभदायक बना देगा। फरवरी माह की शुरुआत भी उत्तम ग्रह गोचरीय स्थिति के साथ होगी। 1 फरवरी को बुध राशि परिवर्तन कर बाधक स्थान में प्रवेश कर जाएगा। बाधक स्थान पर ज्यादातर ग्रहों का संचार नकारात्मक ऊर्जा पैदा करता है, लेकिन अगर वह ग्रह स्वयं किसी दूसरे बाधक स्थान का स्वामी हो जाए तो विपरीत राजयोग का निर्माण करता है। ऐसे ही बुध आपकी राशि के लिए अष्टम भाव बाधक स्थान का स्वामी होकर विपरीत राजयोग का निर्माण करेगा। यह योग विघ्न, बाधा और विपत्तियों से छुटकारा दिलाता है, इसलिए बुध का राशि परिवर्तन अनुकूल रहेगा। अब लाभ भाव पर मंगल और शुक्र का संचार भाग्य, धन, सुख और करियर को मजबूती प्रदान करेगा। शत्रुओं पर आपका नियंत्रण बना रहेगा, वह दबे रहेंगे। 12 फरवरी को शुक्र भी राशि परिवर्तन कर आय भाव से निकलकर व्यय भाव में प्रवेश कर जाएगा। अब 3 ग्रहों का व्यय भाव पर संचार अनावश्यक खर्चों में वृद्धि कर सकता है। फालतू के खर्चों पर लगाम लगाने की आवश्यकता रहेगी। इस समय आप लग्जरी गैजेट्स, महंगे फोन, आईफोन, कीमती वस्त्र, वाहन या अन्य सुख साधनों पर खर्चा कर सकते हैं। नया वाहन ले सकते हैं। विदेश से जुड़े या जुड़ने की इच्छा वाले दोस्तों के लिए फरवरी माह काफ़ी अनुकूल रहेगा। भाग्य के सुख एवं सहयोग से विदेश से संबंधित अधूरे पड़े कार्य पूर्ण होंगे या घर परिवार के किसी सदस्य के विदेश आने जाने के योग बनेंगे। 13 फरवरी को ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्यदेव राशि परिवर्तन कर प्रथम भाव अर्थात आपकी राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अब राशि पर सूर्य और राशि स्वामी शनि का युति योग बनेगा, जो आपके स्वभाव में क्रोध, आवेश और चिड़चिड़ापन भर सकता है। 14 फरवरी तक लाभ भाव पर मंगल कमाल करेगा। मंगल जब लाभ भाव पर संचार करता है तो हर कार्य में सफलता मिलती है, इसलिए 14 फरवरी तक अपने महत्वपूर्ण कार्यों को निपटा लेना अधिक बेहतर रहेगा। 14 फरवरी को मंगल भी राशि परिवर्तन कर आय भाव से निकलकर व्यय भाव और अपनी उच्च राशि में प्रवेश कर जाएगा। व्यय भाव पर उच्च राशि में मंगल के साथ शुक्र और बुध का संचार आपके खर्चों को भी उच्च बनाएगा। भूमि, भवन, विदेश, वाहन या कार्य व्यवसाय से संबंधित कोई खर्चा कर सकते हैं। लंबे समय से घर की रेनोवेशन या मरम्मत करने का विचार बना रखा है तो वह विचार भी हकीकत में बदल सकता है। इस समय घर की साज सज्जा पर खर्चा करेंगे। व्यय भाव से बिस्तर सुख का भी विचार किया जाता है।
इस भाव पर भोग विलास कारक शुक्र का गर्म ग्रह मंगल के साथ संचार भोग विलासतापूर्ण कार्यों की ओर झुकाव पैदा करेगा। विपरीत लिंग के प्रति सामान्य से अधिक आकर्षण देखने को मिलेगा। आप घूमने फिरने, मौज मस्ती करने और शौक पूर्ति के कार्यों पर खर्चा करते हुए दिखाई देंगे। इस अवधि में व्यय भाव का स्वामी शनि भी अस्त अवस्था के कारणवश कमजोर स्थिति में रहेगा। ऊपर से व्यय भाव पर 3 ग्रहों का संचार गैर जरूरी खर्चे करवा सकता है। अपनी बचत को सुरक्षित रखें, नहीं तो आय से अधिक व्यय चिंता परेशानी पैदा कर तनाव का कारण बन सकते हैं। अपनी भावनाओं, विचारों और अनावश्यक इच्छाओं पर नियंत्रण रखें। फरवरी माह में अंतिम राशि परिवर्तन बुध का है। 20 फरवरी को बुध एक बार फिर राशि परिवर्तन कर आपकी राशि में प्रवेश कर जाएगा। कुंभ राशि पर बुध के बेहतरीन परिणाम देखने को मिलते हैं। आपकी बौद्धिक क्षमता में वृद्धि करेगा, लेकिन इस अवधि में अपनी स्किन का भी खास ध्यान रखें। 20 फरवरी से लेकर 7 मार्च तक कोई राशि परिवर्तन नहीं है। 7 मार्च को 2 राशि परिवर्तन होंगे। इस दिन शुक्र राशि परिवर्तन कर व्यय भाव से प्रस्थान कर आपकी राशि में प्रवेश कर जाएगा, तो बुध आपकी राशि से प्रस्थान कर धन भाव में प्रवेश कर जाएगा। मार्च माह के यह शुरुआती दोनों राशि परिवर्तन काफी अनुकूल रहेंगे। फालतू के खर्चों पर लगाम लगेगी, धन के आवागमन में तेजी आएगी। बुध के धन भाव पर बेहतरीन परिणाम देखने को मिलते हैं। बुध नीच भंगरा योग का निर्माण भी करेगा। विभिन्न स्रोतों से धन लाभ के योग बनेंगे। नीचे की ओर जा रहा बैंक बैलेंस ऊपर की ओर चलना शुरू करेगा। बुद्धि, वाणी, संतान और व्यापार के माध्यम से धन लाभ के प्रबल योग बनेंगे। निवेश कार्यों से जुड़े दोस्तों को भी बुध के राशि परिवर्तन का विशेष रूप से लाभ मिलेगा। उधर आपकी राशि पर सूर्य और शनि के प्रभाव से आपके मन में बनी हुई बेचैनी को शुक्र दूर कर मन को उत्साहित और प्रफुल्लित बनाएगा तथा मन में प्रसन्नता की अनुभूति करेंगे। शुक्र के राशि पर बेहतरीन परिणाम देखने को मिलते हैं। सुखों में वृद्धि होगी, भाग्य की प्रबल शक्ति प्राप्त होगी। दाम्पत्य जीवन में भी सुख, शांति और प्रसन्नता का माहौल बनेगा। 14 मार्च को सूर्यदेव आपकी राशि से प्रस्थान कर धन भाव में प्रवेश कर जाएंगे। सूर्य और शनि का युति योग भंग हो जाएगा। 18 मार्च को शनि भी अस्त अवस्था से उदय हो जाएगा। राशि स्वामी शनि भी मजबूत स्थिति में आ जाएगा। राशि स्वामी की मजबूत स्थिति रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करेगी। खोया हुआ मान सम्मान और आत्मविश्वास पुनः प्राप्त होगा। उधर अब सूर्य का राहु के साथ युति योग बनेगा। इस भाव से धन, वाणी और कुटुंब का विचार किया जाता है, इसलिए धन का लेन देन सावधानी पूर्वक करें। किसी को आंखें बंद कर धन उधार ना दें। आपकी वाणी में भी कटुता, क्रूरता, शरारत, चालाकी और कठोरता का भाव देखने को मिलेगा, इसलिए 14 मार्च के बाद वाणी का सोच विचार कर प्रयोग करें। वाणी की कटुता और क्रूरता से कुटुंब की सुख शांति प्रभावित हो सकती है। कुटुंबी जनों के साथ मतभेद देखने को मिल सकते हैं। मित्र भी चतुरतापूर्ण व्यवहार पर उतारू हो सकते हैं। 15 मार्च को मंगल भी राशि परिवर्तन कर शनि के साथ युति योग बनाएगा। अब आपकी राशि पर मंगल और शनि का युति योग और धन भाव पर राहु और सूर्य का युति योग कुछ नकारात्मक ऊर्जा पैदा कर सकता है। कार्य क्षेत्र में विरोधाभास रखने वालों से दूरी बनाकर रखें। वह षड्यंत्र रचने में सक्रिय रहेंगे। कोई महत्वपूर्ण कार्य करने जा रहे हैं तो जरूरी दस्तावेजों की जांच परख के बाद ही साइन वगैरह करें। नौकरी पेशा दोस्तों को अपने से वरिष्ठ अधिकारियों और उच्च अधिकारी वर्ग के साथ विवादों से बचना होगा। सरकारी कार्यों से बचें। दंड स्वरूप कोई सरकारी जुर्माना वगैरह हो सकता है। 26 मार्च का राशि परिवर्तन भाग्यवर्धक रहेगा। इस दिन बुध राशि परिवर्तन कर तृतीय भाव में गुरुदेव के साथ युति योग बनाएगा। अब दोनों शुभ ग्रहों की भाग्य भाव पर दृष्टि भाग्य को बुलंद करने का कार्य करेगी। बुध और गुरु का यह युति योग सोशल मीडिया से जुड़े दोस्तों को सफलता प्रदान करेगा। अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य करेंगे। बौद्धिक क्षमता और ज्ञान में अद्भुत वृद्धि होगी। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलेगी। तीनों बलों बुद्धि, भाग्य और बाहुबल के सुख एवं सहयोग के साथ अप्रैल माह में प्रवेश करेंगे। आपको यह वीडियो कैसी लगी
लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें।